line, ये आपको याद रखना है. And in the third case, this base edge of the hexagonal prism is parallel to the reference line, parallel to the VP. VP means reference line. Okay. तो ये हमने कल देखा था और इसके बेस पर ही मैंने कल आपको 4 होमवर्क के लिए प्रॉब्लम्स दिए थे जिसका आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करके रखना था to save the time in lecture hours. Okay, still 48 students are joined, so we will wait for 2 or 3 minutes more.
Should we start or wait for 2 minutes? Because only 60 students are joined. Sir, Still, wait for 1 or 2 minutes. लेकिन मैंने तो 8:55 को ही ज्वाइन करने को बोला था, तो भी लेट ज्वाइन कर रहे स्टूडेंट्स. Okay, so open your question bank, and in this question bank, so problems on development of prism, pentagonal prism. So we are going to solve the first question. So in this question, pentagonal prism is given. Okay, so this pentagonal prism is given, and the base side is 30 mm. तो बेस साइड हम किस लिए यूज करने वाले, टू ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ द पेंटागन, पेंटागोनल प्रिज्म. तो पेंटागोनल प्रिज्म का टॉप व्यू होता है पेंटागन, एंड 80 mm एक्सिस इज स्टैंडिंग ऑन 80 mm एक्सिस इज गिवन. सो ये पूरा पेंटागन का डिस्क्रिप्शन है. पेंटागन ऑफ द बेस साइड, बेस एज is 30 mm and the height of the axis is 80 mm. Okay, and it's standing on the HP. So वो HP पर रेस्ट है. अगर हमने सिलेंडर को HP पर रेस्ट किया है वर्टिकली, तो आपको टॉप व्यू में सर्कल दिखाई देगा. सेम इन दिस केस पेंटागोनल प्रिज्म, अगर हम पेंटागन के ऊपर उसको वर्टिकली रेस्ट किया है HP पर, तो हमें टॉप व्यू में पेंटागन दिखाई देगा. ओके, एंड ये जो एक्सिस है, एक्सिस इज पैरेलल टू द VP, मतलब हमें एक्सिस जो दिखाई देगा वो हमारा एक्सिस VP पर होगा. सो आपके सिलेबस में जो भी प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स में आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्टैंड ऑन द HP पर ही वो रेस्ट होने वाला है. तो आपको जो पेंटागन दिया है, हेक्सागन दिया है, सर्कल दिया है, ट्रायंगल दिया है, या जो भी ऑब्जेक्ट है उसका टॉप व्यू, मतलब आपका जो शेप है पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल, वो आपको टॉप व्यू में ही ड्रॉ करना है. फर्स्ट, वो फर्स्ट स्टेप रहेगी. एंड आफ्टर ड्रॉइंग द प्रोजेक्शन लाइंस, फर्स्ट ड्रॉ द
एक्सिस ऑफ द गिवन डायमेंशन, पहले एक्सिस ड्रॉ करना है, तो एक्सिस कहां से स्टार्ट होगा, द प्रोजेक्शन लाइन विच इज स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेन, तो प्लेन का सेंटर पहले आपको फाइंड आउट करना होगा, प्लेन का सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट की जो प्रोजेक्शन लाइन है उसके ऊपर आपको एक्सिस ड्रॉ करना है, बट दिस एक्सिस इज स्टार्ट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से आपको 80 mm डिस्टेंस लेना है, ओके, एंड देन ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइंस फ्रॉम द अदर पॉइंट्स, जो भी पेंटागन के 5 पॉइंट्स है वहां से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है, और वो प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर आपको अकॉर्डिंग टू द विजिबिलिटी लाइन को लोकेट्स करना है, एंड ऑल लाइंस आर पैरेलल टू द एक्सिस as well as same length of equal length is also equal to the axis, okay। तो ये फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है, वो हम पेंटागन का फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे, प्रिज्म का, पेंटागोनल प्रिज्म का, ओके। आफ्टर दैट वन साइड ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू वीपी, तो ये टॉप व्यू ड्रॉ करते समय हमें इसका भी रेफरेंस लेना होगा, वन साइड ऑफ द बेस, तो बेस में हम पेंटागन ड्रॉ करने वाले हैं, पेंटागन को 5 साइड्स होती है, सो आउट ऑफ दिस वन साइड इज परपेंडिकुलर टू वीपी, वीपी को परपेंडिकुलर है, वीपी मतलब रेफरेंस लाइन, ये याद रखो, वीपी मतलब विद द रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, और जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी किसी भी प्लेन में, हेक्सागन, पेंटागन, स्क्वायर, ट्रायंगल, तो जो भी परपेंडिकुलर लाइन है वो परपेंडिकुलर लाइन आपको लेफ्ट में ड्रॉ करना है, तो पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, और उस परपेंडिकुलर लाइन के 2 पॉइंट्स का रेफरेंस लेकर आपको बाकी का व्यू जो भी प्लेन है वो प्लेन कंप्लीट करना है, ओके। तो ये रेफरेंस लेना है टू ड्रॉ द टॉप व्यू, ये जो सेंटेंस है इसका रेफरेंस लेना है टू ड्रॉ द टॉप व्यू, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम हमने ये फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ किया है। अब हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट करने से पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये जो लाइन है 2BC3, ये लाइन आपको क्या इंडिकेट कर रही है, एक्चुअल में ये क्या है, यहाँ पे आपको लाइन दिखाई दे रही है लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, रेक्टेंगल, करेक्ट, ये रेक्टेंगल है। देन यहाँ पे भी 4 नेम्स है, 2 पॉइंट्स को डबल नेम्स है, तो देखो 3C4D, यहाँ पे कहा है 3C4D, मतलब ये भी रेक्टेंगल है। अगर आपने 2B3C लिया है, 2B3C, ये रेक्टेंगल है, मतलब ये जो 5 लाइंस है, ये 5 लाइंस एक्चुअल में क्या है, आपका रेक्टेंगल है, ओके। अगर मैंने इसको, हमने स्टार्टिंग कहां से किया है, ए पॉइंट, तो ए पॉइंट के ऊपर मैंने उसको कट कर दिया, यहाँ पे इफ हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया, और कट करने के बाद उसको ओपन कर दिया, तो मुझे क्या दिखाई देगी, 5 लाइंस दिखाई देगी, 1 2 3 टॉप व्यू के लिए, 4 एंड 5। अब इसके नेमिंग्स करो, यहाँ पे स्टार्टिंग हमने कट ए पे किया है, तो A1 डबल नेम से, देन यहाँ पे 2B, यहाँ पे 3C, P4, E5, एंड अगेन कट किया है, मतलब स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट क्या होगा आपका, सेम होगा। आपने इस पॉइंट पर कट किया है तो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट बोथ आर सेम, 1A। अब ये क्या है आपका 1A 2B, ये रेक्टेंगल है, 2B 3C, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, और ये रेक्टेंगल है, लेकिन वो सारे फ्रंट व्यू में विजिबल होने वाले, ठीक है। ये तो हमने टॉप व्यू में कट करके उसको ओपन कर दिया। तो मुझे, अगर मैंने इस फ्रंट व्यू को कट कर दिया A1 के ऊपर और उसको ओपन कर दिया, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैंने ये आपको टॉप व्यू पे, यहाँ पे रेक्टेंगल, कितने रेक्टेंगल्स दिखाई देंगे, 5 रेक्टेंगल्स, करेक्ट। उसका डायमेंशन क्या होगा एक रेक्टेंगल का, करेक्ट, ये तो 30 है, ये 30 है, बेस तो 30 हो गया, और हाइट होगी वो इक्वल टू एक्सिस। तो हमें डेवलपमेंट करना है, मतलब क्या करना है, यही काम करना है। इसको एक पॉइंट पर कट करो और उसको यहाँ पे ओपन करो, वो एक कंप्लीट रेक्टेंगल होगा, बट दिस रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू 5 रेक्टेंगल्स। सो टोटल लेंथ कितनी होगी, यहाँ पे जो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाला उसकी टोटल लेंथ 150 आपने कैसे कैलकुलेट किया है, वन साइड 30 mm इंटू नंबर ऑफ साइड्स, इंटू नंबर ऑफ साइड्स। ये पेंटागन है इसलिए 150, अगर हेक्सागन होता तो 180 आता, स्क्वायर होता तो 120 आ जाता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक साइड में रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसका डायमेंशन होगा एडिशन ऑफ ऑल साइड्स
ऑफ द टॉप व्यू टोटल लेंथ एंड वर्टिकल हाइट होगी इक्वल टू द 80। ओके, तो हम साइड में पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते जो हमने अभी डायमेंशन फाइंड आउट किया 150 बाय 5 है, इसलिए 30 इंटू 5 150 बाय 80 mm का। तो यहां से ये जो आपकी सबसे राइट वाली लाइन है, यहां से हमें एक पॉइंट मार्क करना है 20 mm डिस्टेंस पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक 20 mm डिस्टेंस पर पॉइंट मार्क कर दिया। अब यहां से मैं 150 की लाइन ड्रॉ करूंगा जो एग्जैक्टली रेफरेंस लाइन अलोंग द रेफरेंस लाइन ही होगी। रेफरेंस लाइन को ही कंटिन्यूएशन में ड्रॉ करना है 15। ओके, अब इसका रेक्टेंगल कंप्लीट करना है तो यहां से 80 mm की लाइन, ये जो हमने पहले पॉइंट मार्क किया है यहाँ पे, सेम सेकेंड पॉइंट से 80 mm की लाइन एंड देन कंप्लीट द रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल हो गया, लेकिन यहां पे आपके कितने रेक्टेंगल्स है? 5 रेक्टेंगल्स है, तो यहाँ पे 5 रेक्टेंगल्स विजिबल होनी चाहिए। ओके, हाँ, ये ड्रॉ करते समय पहले आपको लाइट ड्रॉ करना है। ओके, ये जिस यहाँ पे हम जो साइड में डेवलपमेंट ड्रॉ करने वाले हैं वो पहले लाइट लाइंस आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 5 रेक्टेंगल्स है और हर एक का डायमेंशन 30-30 है, तो 30 mm 30 mm 30 एंड 30 एंड ड्रॉ द लाइंस, सब लाइंस लाइट लाइंस। ये पूरा रेक्टेंगल मैंने गलती से पहले डार्क किया है, लेकिन डार्क नहीं करना है। पूरा रेक्टेंगल, जो भी रेक्टेंगल और इनसाइड लाइंस है, ऑल शुड बी द लाइट लाइंस। ओके, तो ये हमने उसका डेवलपमेंट किया। अब नेमिंग करो। बेस में पॉइंट्स कौन से आपके? ए बी सी डी ई। तो स्टार्ट हमने ए पे कट किया है। जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा, ऑलवेज किसी भी केस में जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ए, तो ए बी सी डी हमने स्टार्ट किया तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला पॉइंट है वहीं पे कट करना है। तो इसको यहां पे देना है ए डैश, उसके बाद बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश एंड लास्ट में एंड एंड स्टार्ट पॉइंट बोथ आर द सेम, ए डैश। सेम ऊपर के पॉइंट्स 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड अगेन 1 डैश। ओके, यहां तक किसी को डाउट है? ये पेंटागन था। पेंटागन की कोई भी पोजीशन हो, आइदर परपेंडिकुलर और पैरेलल, आपको यहां पे ड्रॉ करने के बाद पहले ए से ही स्टार्ट करना है। पेंटागन है तो 5 रेक्टेंगल्स, हेक्सागन है तो और एक रेक्टेंगल यहां पे इंक्रीज होगा और एक रेक्टेंगल इसमें ऐड होगा। अगर स्क्वायर है तो यहां तक ही आपका एडिशन, यहां पे 4 ही रेक्टेंगल्स होंगे और ये 5 डैश ई डैश है, उसको ए डैश एंड 1 डैश हो जाएगा उसका नाम। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट बोथ आर द सेम। ट्रायंगल है तो 3 रेक्टेंगल्स आएंगे, बस इतना ही फर्क है। पेंटागन कोई भी पोजीशन हो, हेक्सागन कोई भी पोजीशन हो, स्क्वायर कोई भी पोजीशन हो, ट्रायंगल कोई भी पोजीशन मतलब आइदर परपेंडिकुलर पैरेलल। आपको स्टार्ट करना है ए पॉइंट से एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एजेस आपको यहां पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना है। इसमें किसी को डाउट है? कोई भी प्रॉब्लम हो प्रिज्म का, आपको साइड में रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना है ऐसे। पहले लाइट लाइन से ड्रॉ करने, वो क्यों मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन इसमें अभी किसी को डाउट है क्या करना है डेवलपमेंट में? सर वो 20 मीटर पॉइंट रख के आगे का ड्रॉ कर रहा है। यस, गैप रखना है उसमें 20 mm मिनिमम। आप कितनी भी रख सकते हैं लेकिन मिनिमम 20 mm चाहिए टू बेटर प्रेजेंटेशन। 10 mm रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होगा, ये 2 लाइंस नजदीक आएगी तो नेमिंग भी नजदीक आएगा और बाद में कंफ्यूजन इंक्रीज होगा। सो बेटर वे, कीप द सेफ डिस्टेंस 20 mm, मिनिमम 20 mm। आपको 25 रखना है नो प्रॉब्लम, 30 रखना है नो प्रॉब्लम। एनी अदर डाउट? देखो प्रिज्म का कोई भी प्रॉब्लम है, सेम प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे आपके रेक्टेंगल्स बढ़ेंगे और उतनी डिस्टेंस, ये जो बेस का डिस्टेंस है वो भी डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एजेस चेंज होने वाला है, वेरिएशन आने वाला है। बाकी इसमें प्रोसेस में कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ आपको सेंटेंस रीड करते समय पहले उसका डायमेंशन, बेस एज, हाइट ऑफ एक्सिस ये नोट करना है और बेस एज कैसे वो पहले देखना है। बेस एज पैरेलल है क्या परपेंडिकुलर है,
ये 2 मिनट में कंप्लीट करो। सर हाँ बोलो। हाँ सर ते अटेंडन्स मार्क केलं, ॲब्सेंट मार्क केलं सर, जॉईन करायला फक्त ते जॉईन करायला टाइम लागला सर, टाइमला जॉईन केलं होतं 1-2 बघू मिनिट. आपण लास्टला बघू. ओके सर. टू मिनट्स में कंप्लीट करो. सर लेबलिंग स्मॉलर केस में ही करना है क्या? यस, नेमिंग ऑलवेज स्मॉलर केस में ही होनी चाहिए, स्मॉल लेटर से होनी चाहिए. तो आपको प्रॉब्लम फर्स्ट इतना कंप्लीट करने के बाद आपको आउट ऑफ 8 4 मार्क्स मिल जाएंगे. आउट ऑफ 8 4 मार्क्स. लेकिन इसमें भी सब कुछ होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए. टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, उसके डायमेंशंस, उसके नेमिंग्स एंड डेवलपमेंट करने के बाद उसके नेमिंग्स. डेवलपमेंट को डायमेंशन दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन बेस में टोटल डिस्टेंस लिखना है 150. जो भी आपका टोटल आएगा वो आपको लिखना है कंपल्सरी. ये 3 डायमेंशंस आपको दिखाना है. तो ये होने के बाद आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 8. क्योंकि अभी कुछ पोर्शन बाकी है, कुछ क्वेश्चन आगे का बाकी है हमारा. So read this question carefully. First, note down the dimensions of the front view and top view. So either for the top view, they are given base edge, and then read the question carefully and note down the location position of the base edge, either perpendicular or parallel to the reference line, parallel to the VP. सर ये पेज थोड़ा साइड में खींचे ना, क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा. नहीं, क्वेश्चन आपके पास है ना. आपको कल वो पेन से लिखा है तो पूरा मतलब ब्लर दिख रहा है मुझे भी यहाँ पे. आपके पास? सर. हाँ बोलो सर, वो सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री उसका क्या काम है? वो बाकी के 4 मार्क्स बाकी है ना अभी. ओके सर. हाँ, मैंने अभी क्या बोला कि ये 4 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 8. अब इसमें सब कुछ कंप्लीट करने के बाद, जितना अभी ड्रॉ किया उतना कंप्लीट करने के बाद अभी 4 मार्क्स बाकी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बाकी है हमारा. ओके सर. पहले इतना कंप्लीट कर लो फास्ट. यहां तक किसी को डाउट होगा तो प्लीज अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो. लेकिन इस यहां तक कुछ समझ में नहीं आया और आगे आप जा रहे, ये मतलब थोड़ा, इसलिए अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद आगे जाकर आपको 4 मार्क्स मिलने चाहिए. लेकिन इसमें इतना सब कुछ करना है कंपलसरी. तो शीट में भी केयरफुली 2 बार चेक करो आपकी शीट सबमिट करते समय कि हमने सब कुछ नेमिंग, सब कुछ डायमेंशंस किए कि नहीं. सर, वो हाँ? पेंटागन कैसे बनाए एक बार और बताओगे? ओके, देखो पेंटागन आपको अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, सपोज ये रेफरेंस लाइन है और रेफरेंस लाइन को परपेंडिकुलर बोला है, वन ऑफ द बेस एज इज परपेंडिकुलर. तो पहले परपेंडिकुलर स्केल रखना है, और परपेंडिकुलर रखने के लिए देखो ये जो 0 नंबर है इसकी जो लाइन है, ये लाइन मैंने उसके साथ कोइंसाइड की है, परफेक्टली कोइंसाइड की है, जो मैंने रेफरेंस लाइन ड्रॉ की उसके साथ. तो आपकी ये जो स्केल है, अब ये स्केल आपकी परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, परफेक्टली कोइंसाइड होनी चाहिए. ओके, एंड देन
कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस आपको छोड़ना है और यहाँ से 30 mm डिस्टेंस दिया तो 30 mm की लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने 30 mm की लाइन ड्रॉ की। अब इनसाइड एंगल पेंटागन का होता है 108। तो सपोज मैंने ये फर्स्ट कॉर्नर लिया, इसके ऊपर मैंने प्रोटेक्टर रखा है और जो सेकंड एंड है, दूसरा एंड है, वहां से आपको 108 एंगल मेजर करना है। तो यहां से 108 एंगल, तो ये 108, देन सेकंड एंड पर रखना है और जो दूसरा एंड है वहां से 108 एंगल लेना है। अब दोनों पॉइंट, एंड पॉइंट एंड जो हमने पॉइंट मार्क किया उसको कोइंसाइड करो स्केल की एज और वहां पे 30 mm की लाइन, देन नीचे वाला पॉइंट, दोनों कोइंसाइड करके 30 mm की लाइन। अब ये मेरे 4 पॉइंट्स हो गए पेंटागन के। मुझे हेक्सागन ड्रॉ करना है, सॉरी पेंटागन का 5th पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एंगल लेने से अच्छा है कि मैंने यहाँ पे कंपास में 30 mm डिस्टेंस लिया, क्योंकि यहाँ से भी 30 होगा और यहाँ से भी 30 होगा। तो अगर मुझे कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करना है तो मैंने कंपास में 30 mm डिस्टेंस लेकर दोनों साइड से आर्क ड्रॉ किया, तो मुझे यहाँ पे 5th पॉइंट मिल जाएगा। और ये 5th पॉइंट मुझे क्या करना है, दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है। ये हो गया मेरा पेंटागन। अगर मुझे पैरेलल टू रेफरेंस लाइन करना है तो पहले यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है एंड देन यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, 108 के एंगल्स मार्क करो जैसे यहाँ पे किया। सिर्फ आपने इस डायरेक्शन में कंप्लीट किया, इसको नीचे कंप्लीट करना है, नीचे के डायरेक्शन में। ओके सर, क्लियर, थैंक यू सर। ओके, सो नेक्स्ट अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये आपका HP एंड VP है। ओके, इसके बीच में मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया। अब वो प्लेन का डिस्क्रिप्शन है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइन टू HP। तो ये पैरेलल, सॉरी वन एज परपेंडिकुलर करना है, तो ये दो एजेस उसकी प्लेन की परपेंडिकुलर होगी। अब ये जो प्लेन है वो HP की ये लाइन है ना, तो इस लाइन को मैंने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो आपका प्लेन है वो HP को क्या है, इंक्लाइन है एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर, मतलब ये जो दो लाइंस है और दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू VP। प्लेन इमेजिन हो रहा है? यस सर। ओके, इफ वी ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट साइड, हमने फ्रंट साइड से उसको ऑब्जर्व किया, तो फ्रंट व्यू में कौन सी इमेज मिलेगी? लाइन। करेक्ट, लाइन बनेगी। अब वो लाइन है, वो लाइन आपको अपने VP पर ड्रॉ की, वो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी या अदर पोजीशन में होगी? करेक्ट, इंक्लाइन लाइन है। तो ये जो आपका कटिंग प्लेन, ये जो प्लेन है वो प्लेन ने 40 डिग्री एंगल विद द HP किया है एंड परपेंडिकुलर टू VP है। तो फ्रंट व्यू में मुझे वो लाइन दिखाई दे रही है। ओके, मतलब ये जो हमारा फ्रंट व्यू है इसमें वो लाइन दिखाई देने वाली है। अब आपको प्रॉब्लम क्या दिया है, 1 मिनट में शेयर करता हूं। अब आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्लेन इंक्लाइन एट 40 डिग्री टू HP। जैसे मैंने अभी दिखाया वैसे ही वो 40 डिग्री एंगल है विद द HP एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। और वो जो प्लेन है, तो प्लेन आपको फ्रंट व्यू में लाइन दिखाई देने वाला है और वो जो लाइन है, लाइन मेक एन एंगल 40 डिग्री एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। एक्सिस के मिड पॉइंट से वो पास हो रहा है। ओके, तो हमें फ्रंट व्यू में लाइन ड्रॉ करना है, उस लाइन का इंक्लिनेशन है 40 डिग्री विद द HP, HP मतलब रेफरेंस लाइन, एंड दिस लाइन शुड बी पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। वो लाइन आपकी मिड पॉइंट से, जो एक्सिस का मिड पॉइंट है वहां से आपको ड्रॉ करना है और उसका एंगल है 40 डिग्री। ओके, तो वो हमें फ्रंट व्यू में ड्रॉ करना है। तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये हमारा फ्रंट व्यू है, हमें दिया है एक्सिस का मिड पॉइंट। तो पहले मिड पॉइंट लोकेट करो 40 mm डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पे मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के यहाँ पे फॉर योर रेफरेंस वन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो पहले रेफरेंस लाइन को कोइंसाइड करके वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। अब आपको लाइन कैसी है, जो फ्रंट व्यू में प्लेन दिखाई दे रहा है एज अ लाइन, वो लाइन कितना एंगल किया है उसने विद द HP, HP मतलब रेफरेंस लाइन 40 डिग्री एंगल है।
तो मुझे क्या करना है, ये जो मैंने रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है फॉर टू सेट द प्रोटेक्टर, तो मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा है और मुझे 40 डिग्री एंगल की लाइन ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे 40 डिग्री पर एक पॉइंट मार्क किया, ठीक है, ये यहाँ पे 40 डिग्री है, 40 पर मैंने पॉइंट मार्क किया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो आपका जो पॉइंट था जिसमें से वो पास होने वाला है, वो पॉइंट और ये जो मार्क किया हुआ पॉइंट है, ये दोनों को कोइंसाइड करना है और वहां पे एक आपको लाइन ड्रॉ करना है। वो क्या लाइन है आपकी, कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन मतलब सेक्शन लाइन होगी। तो सेक्शन लाइन आप लोगों को पता है कैसे ड्रॉ करते हैं, लॉन्ग लाइन स्मॉल लाइन, लॉन्ग लाइन स्मॉल लाइन। तो ये आपकी जो लाइन है, ये एक्चुअल में वो प्लेन है, लेकिन प्लेन फ्रंट व्यू में आपको लाइन दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, प्लेन नहीं ड्रॉ किया। और वो प्लेन देखो आप, यहाँ पे आपका एंगल 40 डिग्री है, 40 डिग्री विद द वीपी विद द रेफरेंस लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। तो दोनों जो गिवन डेटाज है, वो गिवन डेटाज आपके यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए। यहां अब तक किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट, ये लाइन कैसे ड्रॉ की है? आपको क्या दिया था, कटिंग प्लेन मेकिंग एन एंगल 40 डिग्री, लेकिन कटिंग प्लेन हमें फ्रंट व्यू में लाइन दिखाई देता है, वो अभी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। तो मुझे फ्रंट व्यू में लाइन ड्रॉ करना है और वो प्लेन का एंगल कितना है, 40 डिग्री एंगल होना चाहिए विद द एचपी, एचपी मतलब रेफरेंस लाइन के साथ, एंड वो पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। तो मुझे पहले मिड पॉइंट मार्क करना होगा, वहां पे मैंने मेरे रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ की, लाइट लाइन। अब यहाँ पे प्रोटेक्टर रखकर मैंने 40 डिग्री जो एंगल दिया आपको, वो एंगल का पॉइंट मार्क किया और वहां पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की। तो ये जो आपका कटिंग प्लेन था, वो फ्रंट व्यू में लाइन दिखाई दे रहा है और उसने दोनों गिवन कंडीशंस सेटिस्फाई किए। वन कंडीशन क्या है, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एंड एंगल विद द एचपी, एंगल विद द रेफरेंस लाइन 40 डिग्री। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो जो नीचे वाली लाइन है वो हमारे एचपी की रेफरेंस लाइन है या वीपी की एक्चुअल में? ये वाली, यस सर। वो दोनों की रहेगी ना, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, एचपी एंड वीपी एक लाइन पर। ओके ओके, यस सर, गॉट इट। अब इसमें दो गिवन डेटा इंक्रीज हो गए, तो वो गिवन डेटा भी आपको शो करना है कंपलसरी। वन इज द एंगल 40 डिग्री, तो मुझे यहाँ पे 40 डिग्री एंगल दिखाना होगा। तो ये दो लाइन के बीच का एंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन एचपी और द रेफरेंस लाइन एंड स्लांट लाइन, इसके बीच का एंगल 40 डिग्री। एंड सेकंड गिवन डेटा क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, टोटल 80 है, मतलब मिड पॉइंट 40 होगा। तो मुझे यहाँ पे 40 mm डिस्टेंस वो भी दिखाना पड़ेगा। तो जितने भी गिवन डेटा आपके क्वेश्चन में मेंशन है, वो आपको कंपलसरी शो करना है। तो ये 40 mm। इसमें यहां तक किसी को डाउट है, ये लाइन कैसे ड्रॉ करना है, किसी को डाउट है? सर वो पेंटागन का सेंटर पॉइंट कैसे निकालना है, एक बार बताओ थोड़ा। देखो, जो आपके इवन नंबर साइड्स है, मतलब स्क्वायर एंड हेक्सागन, उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन ज्वाइन करके हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो ऑड नंबर्स है, मतलब ट्रायंगल एंड पेंटागन, उसके केस में क्या करना है, आपके 5 पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट के अपोजिट में एज है। तो आपको क्या करना है, ये जो सपोज मैंने ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट से अपोजिट एज पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ये 90 डिग्री वाली लाइन। सर जो लाइन ड्रॉ की वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए? यस, परपेंडिकुलर आनी चाहिए। देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? यस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्टर ही बनने वाली है लाइन, क्योंकि ये पेंटागन के ऑल साइड्स आर द इक्वल साइड्स, बाइसेक्टर ही आएगी वो लाइन। ओके सर, थैंक यू। देन एक पॉइंट से किया और एक पॉइंट ले लो और वहां से एक लाइन ड्रॉ करो, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, वो आपका सेंटर बनेगा। अब ये कंस्ट्रक्शन किया है टू फाइंड आउट द सेंटर पॉइंट। सो इसकी इनसाइड वाली लाइन लाइट लाइन से पेंसिल मैंने यूज की है। ओके, अब यहां तक किसी को डाउट है? अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 मार्क्स आपका और बढ़ जाएगा, मतलब 5 मार्क्स हो जाएंगे आउट ऑफ 8। ये जो आपको लाइन दी है उस विथ डायमेंशंस। तो फास्ट वो लाइन ड्रॉ करो।
अब नेक्स्ट, अब ये एक्चुअल में प्लेन है, तो प्लेन ने जितनी भी वर्टिकल लाइंस है, ये D4, 3C, E5, A1A, 2B, ये जो 5 लाइंस है पूरा अपने सॉलिड को कट किया है। जो प्लेन था उस प्लेन ने पूरा ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म को कट कर दिया, मतलब ऑल 5 लाइंस को उसने कटिंग कर दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, इस लाइन के ऊपर ये जो स्लैंट लाइन आपने ड्रॉ की है उसके ऊपर आपको नेमिंग्स करना है। अब यहां पे कितनी लाइंस है, यहां पे कितनी लाइंस है, 2 लाइंस है। कौन सी है, 1A एंड 2B। यहां पे भी 2 लाइंस है, 3C, 5E। यहां पे सिंगल लाइन है, 4D। तो मुझे इस पॉइंट पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहां पे 2 नेमिंग्स करने होंगे, यहां पे 2 नेमिंग्स करने होंगे क्योंकि 2 लाइंस है, और यहां पे 1 लाइन है तो सिंगल नेमिंग करना होगा। तो नेमिंग हम PQRST ये नेमिंग्स देने वाले हैं। P स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, यहाँ पे लाइन कौन सी स्टार्टिंग है, A वाली लाइन है, तो A की लाइन कौन सी, ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे P डैश नाम दे देते, P डैश। देन A के बाद B आता है, तो B की लाइन भी सेम ही है, तो हमारा Q डैश कहाँ पे आएगा, सेम पॉइंट पर आएगा। B के बाद C आ रहा है, PQR, तो C की लाइन कौन सी है, ये C की लाइन है, तो उसके ऊपर मुझे R डैश देना होगा, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको R डैश। C के बाद D आ रहा है, और R के बाद कौन आ रहा है, S, तो ये D की जो लाइन है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसको S डैश देना होगा। देन D के बाद आता है E, E की लाइन जो हमारी 3 की लाइन थी, C की लाइन थी, उसकी सेम लाइन है, तो सेम पॉइंट होगा, तो मुझे PQRS, PQRS एंड T, तो यहाँ पे मुझे T डैश नाम देना होगा। तो नेमिंग करते समय इसके ऊपर भी लाइन वाइज, यहाँ पे A की लाइन, B की लाइन PQ, C की लाइन के लिए R, D के लाइन के लिए S, उसी लाइन के ऊपर, एंड E के लाइन के ऊपर T डैश, ऐसे नेमिंग कर। सर ये पार्ट एक बार वापस बताओ ना। देखो, हमें ये जो प्लेन है, एक्चुअल में ये प्लेन है, हमें फ्रंट व्यू में लाइन दिखाई दे रही है, और ये जो प्लेन है उसने पूरा सॉलिड कट कर दिया है इस लाइन के ऊपर। मतलब जो 5 वर्टिकल लाइंस थी, पेंटागन है मतलब 5 वर्टिकल लाइंस है आपकी, 1A, 2B, 3C, 5E एंड 4D, ये 5 लाइंस को उसने कट कर दिया है। तो मुझे जो कटिंग पॉइंट्स है वहां पे मुझे नेमिंग करना है, ठीक है। 5 लाइंस है मतलब मुझे यहाँ पे 5 नेमिंग्स करना है, तो मैंने नेमिंग करना है मुझे PQRST। ओके, P हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है आउट ऑफ दिस 5 नेम्स, और यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट स्टार्टिंग। तो A की लाइन कौन सी चेक करो, ये लाइन, तो उसके ऊपर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको P डैश दिया मैंने। A के बाद आता है B, और B की भी सेम ही लाइन है, तो P के बाद जो Q आएगा वो भी सेम जगह पर आएगा। देन B के बाद आता है C, ये C आने वाला है, और C की लाइन जो है उसके ऊपर आएगा PQR। R के बाद S आने वाला है, और C के बाद आएगा D, तो D के लाइन पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट को S, और D के बाद आता है E, तो S के बाद हम यहां पे आएंगे फिर से T। अगर हेक्सागन होता तो 6 नेमिंग्स आते हैं, स्क्वायर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, ऊपर क्या लिखना है नीचे क्या लिखना है? रिपीट करो फिर से एक बार। ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, लाइक R डैश ही ऊपर रहना चाहिए एंड T डैश नीचे रहना चाहिए? नहीं, यहाँ पे नेमिंग आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर कैसे भी लिखो, ऊपर नीचे लिखो, ऐसा कुछ नहीं है, नेमिंग यहाँ पे वही आनी चाहिए। ओके सर। यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है आपकी A डैश B डैश ऐसे ही लिखो, ऐसा कुछ नहीं। ये जो पॉइंट है इसके नजदीक कहीं पे भी लिख दो आप, लेकिन उसी पॉइंट के वो नेमिंग्स होनी चाहिए। ओके ओके सर। एक्सक्यूज तो अब मी सर, हाँ बोलो। सर यहाँ अभी जो A डैश की नेमिंग है वो आपने परपेंडिकुलर टॉप से किया, तो उधर से ही स्टार्ट होना चाहिए हमेशा A? हाँ, A नहीं, ऐसा कुछ नहीं, A कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि आप कहाँ पे A लिखो। बेटर वे वो लेफ्ट में होगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करो। आपको अगर यहां से स्टार्ट करना है तो सभी क्वेश्चन में, नहीं तो क्या होगा, एग्जाम में कंफ्यूज होगा कि A कहाँ पे देना है। तो बेटर वे हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं कि हम लेफ्ट से स्टार्टिंग करेंगे नेमिंग, जो भी लेफ्ट पॉइंट होगा वहां से स्टार्टिंग करेंगे। ओके सर। तो सारे क्वेश्चन में वही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है कि लेफ्ट से हम नेमिंग स्टार्टिंग करें।
आपको यहां से करना है, नो प्रॉब्लम, कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहां तक आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। अब मुझे क्या करना है, ये तो हो गया सॉलिड पोर्शन पर, मैंने इसको कट कर गया, यहाँ पे ओपन कर दिया। तो ओपन करने के बाद अब ये सेक्शन लाइन है, सेक्शन लाइन लेने के बाद मैंने ऊपर का पोर्शन रिमूव कर दिया। जो ऊपर का पोर्शन है उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कैसे दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने उसको कट कर दिया और ऊपर का पोर्शन, जैसे हम ऑर्थोग्राफिक में करते थे, फ्रंट साइड का पोर्शन है वो रिमूव करते थे, वैसे हमने यहाँ पे ऊपर का पोर्शन रिमूव कर दिया है। क्योंकि हमें प्रॉब्लम में ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया कि ऊपर का पोर्शन रिटेन करो या बॉटम का पोर्शन रिटेन करो, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम वहां पे क्या कर रहे हैं, ऊपर का पोर्शन रिमूव कर रहे हैं। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको अगर मैंने यहाँ पे कट कर दिया 1A पर और उसको ओपन कर दिया, तो वो कैसे दिखाई दे रहा है, वो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है और बहुत इजी है, ऑलमोस्ट हमारा प्रॉब्लम खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने पॉइंट मार्क किए ग्रीन पॉइंट्स, उससे हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करना है इन द डेवलपमेंट पोर्शन। सब लोग पेंसिल जो भी आप काम कर रहे हैं वो नीचे रखो और यहाँ पे देखो, मैंने एक रोलर बेस लाइन को कोइंसाइड किया है, पहले P पॉइंट पर लेकर वहां पे एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की, देन R पॉइंट पर एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की है एंड S पॉइंट से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को लोकेट करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को लोकेट करना है। वो कैसे करना है, बहुत सिंपल है। मेरा P पॉइंट कौन से लाइन के ऊपर है, सॉरी A डैश की यहाँ पे 2 लाइंस है और P की प्रोजेक्शन लाइन, ये 2 लाइंस को कहां पे इंटरसेक्ट होती है, वहां पे आपका P डैश नाम आने वाला। तो ये प्रोजेक्शन लाइन A डैश को यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये होगा आपका P डैश, और दूसरा A डैश की लाइन ये है, इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये भी मेरा होगा P डैश। अब Q पॉइंट किसके ऊपर है, B डैश। B डैश, तो B डैश की ये लाइन है और Q डैश की प्रोजेक्शन लाइन, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये मेरा होगा Q डैश। वैसे R मेरा C के लाइन के ऊपर था, तो ये C की लाइन और R की प्रोजेक्शन लाइन दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये R डैश। T डैश मेरा E के लाइन के ऊपर है, E की ये लाइन है और T की ये प्रोजेक्शन लाइन, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये मेरा होगा T डैश। एंड रह गया S डैश जो 4D के लाइन के ऊपर है, T की लाइन मेरी ये वाली लाइन है और उसका प्रोजेक्शन दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हो गया आपका S डैश। हो गया आपका, आपको सिर्फ क्या करना है, पॉइंट से ज्वाइन करना है, सॉरी सारे पॉइंट्स ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे ज्वाइन करते समय आपको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, क्योंकि ये सारे प्लेन्स आपके स्ट्रेट प्लेन्स है ना, यहाँ पे कोई कर्वेचर नहीं है। तो मुझे ज्वाइन करते समय ये जो सारे पॉइंट्स है वो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। और आपने कौन सा पोर्शन रिटेन किया है, ऊपर का पोर्शन रिमूव करना है। आपने पहले ऑलरेडी लाइट लाइन से ड्रॉ किया था, करेक्ट। अब ये जो लाइंस है वो सेक्शन लाइंस, कटिंग लाइंस, ये कट करने के बाद हमें नीचे का पोर्शन ये विजिबल होगा। हमने क्या किया, ऊपर का पोर्शन रिमूव कर दिया है, तो नीचे का पोर्शन का डेवलपमेंट कितना होगा, इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन। तो बस उसको ही आपको क्या करना है, डार्क करना है, बाकी सब लाइंस आपकी लाइट लाइंस ही रह जाएगी। तो ये नीचे वाली लाइंस भी आपकी डार्क होगी। तो ये पोर्शन और इसके अंदर जो 5 रेक्टेंगल्स थे वो रेक्टेंगल्स कट करने के बाद उसकी भी लाइंस आएगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल सेपरेट है। तो ये पोर्शन आपका नीचे का पोर्शन है, उसका डेवलपमेंट है। हमने ऊपर का पोर्शन रिमूव कर दिया है, इसलिए ये ऊपर का लाइट ही रह जाएगा, ये भी लाइट होनी चाहिए लाइन। सर ये कैसे पता चलेगा कि नीचे का रिमूव किया कि ऊपर का? आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि रिटेन द टॉप पोर्शन। टॉप पोर्शन मतलब ये रिटेन करना है, तो मेरा ये मैंने डार्क नहीं आएगा, ये नीचे का सब कुछ लाइट होगा, सिर्फ ये आपकी लाइंस डार्क हो जाएगी ऊपर की, और ये लाइन आपकी डार्क हो जाएगी। वो क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है तो रिटेन टॉप पोर्शन, रिटेन बॉटम पोर्शन,
तो आपको दोनों में से एक कुछ तो दिया रहेगा, अदरवाइज वहां पे उन्होंने कुछ मेंशन ही नहीं किया है, तो आपको आप कौन सा भी कंसिडर कर सकते हैं, आइदर टॉप आइदर बॉटम। इधर का प्रोसेस समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, ये जो हमारे पॉइंट्स है उसको सिर्फ प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करना है, और वो पॉइंट किसके ऊपर लोकेटेड है, डी के ऊपर, तो डी की लाइन और उसकी प्रोजेक्शन लाइन इंटरसेक्ट करके पॉइंट फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। तो ये होने के बाद आपके मार्क्स हो गए 8 मार्क्स आउट ऑफ 8। इसमें नेमिंग, डायमेंशंस जो भी है वो परफेक्ट ही होना चाहिए, वो अगर गलत इधर इधर उधर हो गया तो रॉन्ग हो सकता है। बाकी प्रोसेस कैसे लगे आपको, सिंपल है या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है सर। क्या डिफिकल्ट है? ठीक है सर बस वो नेमिंग के समय ध्यान देना होगा। हाँ, उतना ही आपको करना है नेमिंग के समय, बाकी कुछ नहीं है। टॉप व्यू फ्रंट व्यू ड्रॉ करो, सेक्शन लाइन ड्रॉ करो, और साइड में जो आपने डेवलपमेंट किया उसमें प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करके पॉइंट फाइंड आउट करो। सर जो रिटेन है वो वाला पार्ट डार्क करना है ना? यस, रिटेन वाला पोर्शन डार्क करना है। सर एक बार रिटेन से रिपीट कराना। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा रिटेन द टॉप पोर्शन और रिटेन द बॉटम पोर्शन। अगर वो कुछ भी नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, रिटेन द बॉटम पोर्शन करना है, मतलब ऊपर का रिमूव करना है। ये रिमूव करके आपको जो भी पॉइंट्स मिले, तो अब आपने कौन सा रिटेन किया, बॉटम का, तो ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसके बॉटम वाला पोर्शन जो भी होगा वो सिर्फ आपको डार्क करना है, और ऊपर का जैसे आपने ऑलरेडी आपने लाइट ही ड्रॉ किया था, तो ये नीचे वाला पोर्शन डार्क करना है और ऊपर वाला पोर्शन आपका लाइट रहेगा। अगर आपको रिटेन द टॉप पोर्शन बोला है तो ये रिमूव करना है, तो आपको ये रिटेन करना है। तो इसका पोर्शन मतलब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर वाला पोर्शन आपको डार्क रखना है और नीचे वाला पोर्शन लाइट रखना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हमें वो प्रोसेस तो समझ गई, पर वो विजुअलाइज नहीं हो रहा सही से कि कैसे होगा, मतलब फील नहीं आ रहा कि वो कैसे कट करेगा। आपने अभी ये देखो, ये जो मैंने दिखाया था इसके बीच में यहाँ पे आपका पेंटागोनल प्रिज्म है, यहाँ पे प्रिज्म है, और इस प्रिज्म को इस प्लेन ने कट कर दिया है। सपोज ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म को ये जो आपका प्लेन है इस प्लेन ने उसको कट कर दिया है, ये ऐसे कटिंग कर देगा। अब ये वो 3D थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आपको दिखाने के लिए, लेकिन इस प्रिज्म को कट कर दिया इस प्लेन ने, पूरे प्लेन में। और वो प्लेन कैसा आपका स्लैंट प्लेन है, 40 डिग्री एंगल विद द HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। सर हमने अगर एक पेज का प्रिज्म बनाया है तो उसे कैसे कट करेंगे, मतलब सीजर से हम कट कर रहे हैं तो ये प्लेन से कैसे कट करेंगे? मतलब समझ में नहीं आया मुझे। मतलब हमने अगर वो सेपरेट किया तो हाँ। अभी जो हमने आया ना वो डार्क पार्ट वैसा ही आएगा ना? मतलब अगर पेज का एक प्रिज्म बनाया है सर, हाँ, तो ये प्लेन कैसे पास करेंगे उसमें, तो उससे कैसे कट करेंगे? सर वो जो प्रिज्म है ना उधर निकाला हुआ, हाँ बोलो। वैसे हाँ, मतलब अगर पेज है मेरे पास एक रेक्टेंगल, उसके Okay. मैंने रोल करके एक प्रिज्म बनाया, Okay. अपना पिरामिड बनाया, तो उसे prism. अगर सीजर से कट कर रहा हूँ मैं, हाँ वैसे स्लैंट प्लेन हाँ, की तरह, हाँ, तो वो सेम पार्ट आएगा क्या? मतलब हमने जो निकाला यस है यस यस, सेम पार्ट आएगा, सेम पार्ट आएगा। बट वो कट कैसे करेंगे सर? उसको पहले उसके ऊपर आपको लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे कि कहाँ पे कौन से प्लेन को कहाँ पे कट करना है, और बाद में सीजर से कट कर सकते हैं, या आपको ब्लेड ले लो। नहीं, वो आपको पहले लाइंस मतलब प्लेन तो डिसाइड करना होगा, उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करनी होगी। जो 5 प्लेन्स है, ये सपोज यहाँ पे ऐसे कट कर रहा है आपका जो पेज है, उसके ऊपर पहले आपको सारे साइड से लाइंस ड्रॉ करनी होगी और उसके ऊपर उसको कटिंग करना होगा। आप अभी आपको अगर देखना है तो आप क्या करो, एक पेज का प्रिज्म बना दो और कोई भी एक एंगल ले लो, कोई भी एक एंगल ले लो। मतलब अभी 40 डिग्री परफेक्टली आएगा कि नहीं हमें पता नहीं, लेकिन कोई भी एंगल से उसको कट कर दो और उसको ओपन करके आप देख सकते हो। उसको ओपन करके आप चेक करो कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। अभी मत करो, वो बाद में करो प्रोसेस,
अभी हमें और एक प्रॉब्लम लेना है, जो हेक्सागोन पेंटागन का दूसरा प्रॉब्लम है वो आप कर सकते हो, सेम ही आएगा आपका सॉल्यूशन, सिर्फ यहाँ पे नहीं, सेम नहीं आने वाला, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होने वाले, स्लाइट चेंजेस हो जाएंगे इसमें। सर ये ट्रंकेटेड मतलब क्या है? ट्रंकेटेड वही ट्रंकेटेड मतलब कट करने के बाद जो भी पोर्शन रहेगा उसको ट्रंकेटेड बोलते हैं। जैसे हमारा कोन है, कोन को हमने कट कर दिया ऊपर का, तो हमें इलिप्स दिखाई देता है, पैराबोला दिखाई देता है, देन हाइपरबोला दिखाई देता है, तो जो कट करने के बाद जो पोर्शन रहता है उसको हम ट्रंकेटेड बोलते हैं। और जो फर्स्ट टर्म कोन है, मतलब कोन का ऊपर का पोर्शन रिमूव कर दिया, तो हम जैसे हमने थर्ड एंगल के लिए ड्रॉ किया था ना, सॉरी सिंबल्स ड्रॉ किए थे, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, वो ट्रंकेटेड कोन था। ट्रंकेटेड कोन मतलब ऊपर का पोर्शन आपने रिमूव कर दिया है, लेकिन उसको कोन ही बोल रहे हैं वो, ट्रंकेटेड कोन। ठीक है, अब आप हेक्सागन स्टार्ट करो, पेंटागन आप होमवर्क के लिए करो। हेक्सागन का फर्स्ट प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है शेयर करता हूं मैं यहाँ पे। अब ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या दिया आपको, सॉरी ये भी पेंटागन पिरामिड है, सॉरी हेक्सागोनल प्रिज्म। तो इसमें क्या दिया है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, बेस साइड 20 mm, तो हमें टॉप व्यू में बेस एज 20 लेकर हेक्सागोन करना है। मतलब सर्कल के लिए रेडियस कितनी रहेगी, 20 करेक्ट, एंड हाइट ऑफ द एक्सिस इज गिवन 50 mm। ओके, तो ये हम लेकर पहले फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करो सब लोग, और उसका डेवलपमेंट भी साइड में ड्रॉ करो, हेक्सागोनल प्रिज्म। हाँ, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, टू लैटरल फेसेस पैरेलल टू द वीपी। अब लैटरल फेसेस जो आपका रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। पिरामिड के केस में ट्रायंगल्स है, उसको फेस बोला जाता है। तो जैसे हमने अभी देखा कि ये सारी लाइंस जो आपको टॉप में दिखाई देती है, वो लाइंस क्या है आपकी, ट्रायंगल रेक्टेंगल्स है ना, सॉरी एक मिनट, ये जो लाइंस है, ये लाइंस क्या है आपकी, रेक्टेंगल्स है, और उसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। तो उन्होंने क्या दिया है, टू फेसेस आर पैरेलल टू द वीपी, टू फेसेस आर पैरेलल टू द वीपी। देखो, टू ऑफ इट्स लैटरल फेसेस पैरेलल टू द वीपी, मतलब आपकी जो दो बेस एजेस है, वो बेस एजेस पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लेकर आपका हेक्सागन कंप्लीट करो फास्ट, और उसका डेवलपमेंट भी। क्वेश्चन में ओपन रख रहा हूं, और उसका डेवलपमेंट कंप्लीट करना है। बेस एज 20 है, तो 20 का सर्कल ड्रॉ करना होगा। सब लोग साइमल्टेनियसली स्टार्ट करो, ये प्रॉब्लम कंप्लीट होना चाहिए, हाफ आवर बाकी है। एग्जाम में इसको 20 मिनट्स का टाइम रहता है, 20 मिनट्स में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद दो सेंटर लाइंस, आई थिंक ये आपका कंप्लीट है, आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था और आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा, नहीं किया तो फास्ट कंप्लीट करो। तो मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ की है, इन सेम डिस्टेंस जो रेडियस है, इतना डिस्टेंस ही कंपास में रखना है, और हमें लाइन क्या करना है, पैरेलल ड्रॉ करना है, पैरेलल टू द वीपी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के दो एंड पॉइंट्स लेना है आपको, और ऊपर एक मार्किंग सर्कल के ऊपर, नीचे एक मार्किंग।
और ये होने के बाद जो हमारा हेक्सागन बनेगा उसको आपको डार्क बनाना है। आपने अभी एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया इसलिए आपको वो डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है, सबसे इजी है और 16 मार्क्स भी आपके इजी रहेंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, और 2-4 मोर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो करेंगे तो। अब इसमें सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने सेंटर पॉइंट लोकेट किया था सर्कल के लिए। सो जस्ट ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइंस। फर्स्ट प्रोजेक्शन लाइन फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, सॉरी जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट वहां से, और उसकी हाइट दी है हमें, कितनी हाइट दी है 50 mm। तो 50 mm हाइट का एक्सिस ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5। ये बहुत छोटा हो रहा है, 70 ले लो, 70 mm ले लो। नहीं आपने ड्रॉ किया होगा तो रहने दो, ये 50 mm ही ले लो फिर। And draw the projection lines from the other points. Then this is the bottom line, bottom hexagonal plane, and this is the top hexagonal plane. और जो हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट की लाइंस, हर एक पॉइंट की पोजीशन लाइंस। नाउ गिव द नेमिंग्स, डबल नेमिंग क्योंकि ये प्रिज्म है, तो A1, B2, C3, D4, E5, F6, और सेम नेमिंग्स अब बॉटम सरफेस एंड टॉप सरफेस को नेमिंग करना है। तो यहाँ पे A डैश, अब यहाँ पे A की सिंगल लाइन है, सिंगल पॉइंट की सिंगल प्रोजेक्शन लाइन, तो यहाँ पे A डैश। अब B एंड F दोनों की कॉमन प्रोजेक्शन लाइन है, तो यहाँ पे B डैश एंड F डैश। देन C एंड E की कॉमन प्रोजेक्शन लाइन है, तो C डैश एंड E डैश, एंड D की सेपरेट लाइन, तो ये D डैश। सेम ऊपर नेमिंग करना है, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश एंड 6 डैश। सर हम वो टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू के बीच में एक्सिस निकालते थे, वो नहीं करते क्या इसमें? नहीं नहीं, हम इसको ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो HP पर रेस्ट है ना, HP पर रेस्ट है, HP मतलब रेफरेंस लाइन के ऊपर रेस्ट है। तो ये रेफरेंस लाइन ही हमारी जो हम ड्रॉ करते थे फ्रंट टू टॉप व्यू में, वहां पे ऐसे कुछ मेंशन नहीं था कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर रेस्ट है या अबव द रेफरेंस। तो हमने हमारे कंसिडरेशन में क्या किया था, उसको 10 mm ऊपर लिया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट HP पर रेस्ट है, और ऐसे ही आपके ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। देन इमीडिएटली गिव द डायमेंशंस। height 50 mm, and base age 20 mm। आप मेजर करके देख सकते हो कि ये सर्कल मेथड से आपने जो हेक्सागन ड्रॉ किया उसकी ऑल एजेस 20 mm की है कि नहीं, 20 mm। एंड देन इमीडिएटली ड्रॉ द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में कितने रेक्टेंगल्स आने वाले हैं? 6। टोटल डायमेंशन कितना होगा बेस का? 120। करेक्ट। तो मैंने यहाँ से 20 mm डिस्टेंस पर एक पहले पॉइंट मार्क किया है, जो स्टार्टिंग होगा डेवलपमेंट का, यहाँ से 120 mm डिस्टेंस मार्क करना है, सॉरी लाइन ड्रॉ करना है 120 mm की। सर हमें नीचे से ऑब्जर्वर की पोजीशन भी दिखानी होगी क्या? नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है।
then complete the rectangle. आई थिंक यहां तक तो किसी को डाउट नहीं रहेगा, या यहां तक तो कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, या डिफिकल्ट है यहां तक भी? ये सॉरी, फिर से ये पहले लाइट ड्रॉ करो। ये डेवलपमेंट का पोर्शन पहले लाइट ड्रॉ करना है। एंड गिव द नेमिंग्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं ए से, स्टार्ट करते हैं ऑलवेज। तो ये ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश एंड लास्ट में ए डैश। 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, 6 dash and again 1 dash. Then give the total dimension of the development portion. तो इतना सब कुछ करने के बाद आपके मार्क्स होते हैं 4 मार्क्स आउट ऑफ 8। यहां तक किसी को डाउट है? और जिसको भी ये डिफिकल्ट लगे था, ये जो प्रॉब्लम डिफिकल्ट लग रहा था पहला वाला, यहाँ तक उसको कुछ डिफिकल्टी है या यहाँ पर यहाँ तक कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? नो सर। तो सिर्फ आगे का पोर्शन है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना? देखो ये ऐसे 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है और इसके 16 मार्क्स हैं 2 क्वेश्चन के मिलाकर 8 + 8। और आपको कंपलसरी, अगर आपका इनसे जो हमारा मिड टर्म है, मिड टर्म में अगर आपका स्कोर अबाउट 12 है आउट ऑफ 30, तो यहाँ पे पासिंग के लिए मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए। अगर वहां पे आप पास है 12 मार्क्स, तो यहाँ पे पासिंग के लिए आपको मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 50 मार्क की एग्जाम होगी हमारी एंड टर्म एग्जाम। तो आउट ऑफ 50 20 मार्क्स कंपलसरी है, कंपलसरी। नहीं तो आप बोलेंगे मुझे मिड टर्म में 20 मिले थे तो मुझे पासिंग के लिए नहीं, सॉरी 25 मिले थे तो मुझे पासिंग के लिए यहाँ पे कम मार्क्स चाहिए, मतलब हाँ कम मार्क्स चाहिए, ऐसे नहीं है। आपको एंड टर्म में 20 मार्क्स कंपलसरी मिलने ही चाहिए, तो ही आप पास हो जाएंगे, अदरवाइज आपका रिजल्ट फेल होगा। अगर आपको यहाँ पे 25 और वहाँ पे 10 मार्क्स मिल गए या 15 मार्क्स भी मिल गए, 18 मार्क्स भी मिल गए, तो भी आपका रिजल्ट फेल आएगा। तो ये जो है डेवलपमेंट के 16 मार्क्स है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करो आप, डेफिनेटली आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके साथ आपका इंजीनियरिंग कर्व्स भी है, उसको 6 मार्क्स है। देन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, उसको 8 मार्क्स है। तो वो 14 मार्क्स तो आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, और ये अगर 16 मार्क्स, तो आप 30 का तो मिनिमम अटेम्प्ट आपका हो सकता है। अभी आइसोमेट्रिक भी बाकी है। आइसोमेट्रिक को 16 मार्क्स है एंड 4 मार्क्स है वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के, ऑब्जेक्टिव है वो भी एमसीक्यूज। ओके, कैन वी प्रोसीड? यस हो गया सबका यहाँ तक? यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने। हमने अब यहाँ तक ये पूरा कवर कर लिया है। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी, हमने ऑलरेडी देखा है कि प्लेन परपेंडिकुलर वीपी है, मतलब हमें लाइन दिखाई देती है फ्रंट व्यू में, एंड इंक्लाइन 25 डिग्री टू द एचपी। सेम है, सेम ही रहेगा आपके क्वेश्चन जो भी है वही पे सेम ही रहेगा। तो आपको हर एक क्वेश्चन में फ्रंट व्यू में लाइन ड्रॉ करना है, सिर्फ वहां पे गिवन डेटा अलग अलग रहेगा। तो वहां पे 40 था, यहाँ पे 25 डिग्री एंगल, ओके। एंड द प्लेन मीट द एक्सिस एट अ डिस्टेंस 15 mm अबाउ द बेस। उस प्रॉब्लम में क्या था, आपका जो प्लेन था वो एक्सिस के मिड पॉइंट से पास हो रहा था। यहां पे क्या दिया है, द प्लेन मिड द एक्सिस, एक्सिस को वहां पे मिड कर रहा है, मतलब कट कर रहा है एट अ डिस्टेंस 15 mm अबाउ द बेस। बेस के ऊपर आपको 15 mm डिस्टेंस लेना है, मतलब जैसे हमने मिड पॉइंट का पॉइंट मार्क किया था एग्जैक्ट एट द सेंटर ऑफ द एक्सिस, वैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, 15 एक्सिस के ऊपर 15 mm डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, वो पॉइंट आपको मार्क करना होगा। और उसमें से लाइन जो ड्रॉ करना है उसका एंगल कितना है, 25 डिग्री, ओके। तो देखो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपको क्या करना है, 15 mm अबाउ द बेस। तो ये टोटल हमारा 50 mm है, तो हम क्या करेंगे, बेस मतलब ये बेस है, ये टॉप है, तो बेस से 15 mm डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया। ये पॉइंट जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था कि वो जो पॉइंट हम मार्क कर रहे हैं एक्सिस के ऊपर, वहां पे हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, स्मॉल लाइन, और उस लाइन का रेफरेंस लेकर हमें जो एंगल दिया है वो एंगल मार्क करना है। कितना एंगल था वो, 25 ना। तो ये पॉइंट और जो लाइन है उसके ऊपर मैंने प्रोटेक्टर रखा है, और 25 डिग्री एंगल का एक पॉइंट मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क कर दिया 25, और वो जो सेक्शन लाइन है वो सेक्शन लाइन हमें ड्रॉ करनी है। ये आपकी लाइन रहेगी। सो दिस लाइन कौन से पॉइंट से, 15 mm डिस्टेंस पॉइंट से पास हो गई। तो यहां पे डायमेंशन दिखा दो इमीडिएटली, mm डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। एग्जाम में मे बी टॉप फ्रॉम द टॉप ऐसे भी दे सकते हैं 15 mm डिस्टेंस, तो केयरफुली रीड करना है। एंड सेकेंड इसका एंगल, इसका टोटल एंगल ये है 25 डिग्री। अब ये लाइन में किसको डाउट है, लाइन कैसे लोकेट करना है, कहां पे लोकेट करना है। एग्जाम में आपको देते समय दो ही केसेस रहेंगे, आइदर मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस और अबाउ द बेस समथिंग डिस्टेंस, कितना भी डिस्टेंस दिया होगा, और बिलो द टॉप। तो उसमें आपको पहले पॉइंट मार्क करना है, वहां पे एक लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर प्रोटेक्टर रखना है, और जो आपको एंगल दिया है कटिंग प्लेन का, वो एंगल यहां पे लेकर पॉइंट मार्क करके वहां पे एक लाइन ड्रॉ करना है। एनी डाउट? ओके, सो हम PQRS T, अब वो तो 5 नेम्स थे, और एक नाम बढ़ने वाला है क्योंकि ये हेक्सागन है, PQRSTU, ये 6 नेमिंग्स आपको देना है। ये जो सीरीज है P2U, उसका स्टार्टिंग P है, और हमने यहाँ पे नेमिंग की है, उसका स्टार्टिंग कौन है, A पॉइंट है। तो A पॉइंट के ऊपर हमें P को लोकेट करना है। तो देखो A पॉइंट सिंगल ही है, A पॉइंट की सिंगल एक ही पॉइंट सेपरेटली है, तो A की ये प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, तो ये जो पॉइंट होगा वो मेरा P डैश पॉइंट होगा। देन A के बाद आता है Q, सॉरी A के बाद आता है B, एंड P के बाद आता है Q। तो B की लाइन उसको जहां पे इंटरसेक्ट किया है इंक्लाइन प्लेन ने, स्लांट प्लेन ने, तो यहां पे हमारा होगा Q, ये वाला पॉइंट। देन B के बाद C आता है, C की लाइन ये लाइन है, उसको यहां पे इंटरसेक्ट किया है। सीरीज में कौन है, PQR। C के बाद D और R के बाद S, कहां पे इंटरसेक्ट है, यहां पे, सो ये S डैश।
एस के बाद टी एंड डी के बाद ई, तो ई की भी सेम पॉइंट जो आर डैश है वहां पे टी डैश, एंड ई के बाद एफ एंड टी के बाद यू, तो यू क्यू के यहां पे लोकेट होगा, यू डैश। इसमें किसी को डाउट? ठीक है, फिर हमें अब यहाँ पे शो करना है ये जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करना है। तो प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करो, लाइट लाइंस फ्रॉम ईच पॉइंट पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन। और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करो, कौन से पॉइंट्स रहेंगे वो। पहला पी पॉइंट आपका ए के ऊपर है, तो ए की लाइन 2 है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो पी का प्रोजेक्शन लाइन ए डैश की जो लाइन है उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट सबके पी पॉइंट रहेगा। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे पी डैश, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा पी डैश। देन क्यू पॉइंट हमारा बी के ऊपर है, तो बी की लाइन एक ही है, उसको पी की लाइन प्रोजेक्शन लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे, तो ये मेरा क्यू डैश होगा। आर मेरा 3 के ऊपर है, सॉरी सी के ऊपर है, सी की लाइन ये है, सी को यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये आर डैश। एस डी के ऊपर है, तो ये डी एस डैश। देन टी ई के ऊपर है, ई की ये लाइन और टी की प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये टी डैश। यू हमारा यू हमारा एफ के ऊपर है, तो एफ की लाइन एंड क्यू की लाइन यू की लाइन इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, तो ये यू डैश। तो ऐसे सारे पॉइंट्स आपने मार्क किए। अब ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन करना है बाय द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे कोई कर्वेचर पोर्शन नहीं है। और हमें रिटेन करने के लिए कुछ दिया है क्या उन्होंने क्वेश्चन में? नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें नीचे वाला पोर्शन रिटेन करना है। तो नीचे वाला पोर्शन डार्क कर सकते हो या ऊपर वाला, आपको जो चाहिए वो कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ द हेक्सागन। अब थोड़ा समझ में आ गया कि नहीं? अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर हमने वो जो पेपर को मतलब ऐसा कट करके ओपन किया, उसको हाँ। अगर जब मतलब ऐसा फोल्ड में रखेंगे तो वो जो पी पॉइंट है, पी डैश वाला, हाँ, वो पॉइंट ही कोइंसाइड होगा ना पूरा, क्या वो पूरा पार्ट कोइंसाइड होगा उसका? पॉइंट कोइंसाइड मतलब एज के ऊपर पॉइंट कोइंसाइड होगा? नहीं, हम वैसे नहीं कह रहे। अभी हम कह रहे हैं कि जो 1 डैश ए डैश वाले दोनों एजेस की लाइनिंग को हमने अगर जॉइंट कर लिया, मतलब वो क्लोज फिगर बना दिया उसको फिर से, हाँ करेक्ट। तो दैट टाइम वो पी डैश वाला पॉइंट उसको कोइंसाइड होगा कि पूरा, मतलब कैसे होगा? ये पॉइंट इसके साथ बोल रहे हैं क्या? जी हाँ, दोनों पॉइंट सेम ही रहेंगे ना, दोनों पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड हो जाएंगे। जैसे ये ए डैश कोइंसाइड होता है, 1 डैश कोइंसाइड होता है। देखो ना, ये एक ही लेवल पर है ना, जितना नीचे से डिस्टेंस है इसका सेम डिस्टेंस है, इसका भी सेम डिस्टेंस है। एक ही लाइन हमने ड्रॉ की ना, उसी लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट्स है ना। मतलब एक्चुअल में वो जो क्यू डैश और यू डैश का जो पोर्शन बनेगा बंद करने के बाद, वो एक ही प्लेन रहेगा कोई? नहीं, वो 2 डैश की लाइन के ऊपर है। 2 डैश हमारी लाइन ये है ना, हमारा क्यू डैश पॉइंट इसके ऊपर है, और यू डैश पॉइंट किसके ऊपर है? एफ के ऊपर है।
तो वो कोइंसाइड नहीं हो जाएंगे। लेकिन हमने कट किया है कहाँ पे, एक पॉइंट पे कट कर दिया है, और उसको ओपन करने के बाद आपको पता है ना स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम रहेगा। यस सर। तो वैसे ही पी पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है ना, ये एक ही लाइन है, उसके ऊपर ही पी पॉइंट है, ये दोनों सिर्फ हमने कट करने की वजह से उसको दो पॉइंट बन गए, उसके 2 पॉइंट बन गए। मतलब Q डैश P डैश और P डैश Q डैश ऐसा एक प्लेन आएगा। ये आपका एक प्लेन रहेगा, ये आपका अलग प्लेन रहेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल्स अलग है ना। यस सर। क्योंकि ये A डैश B डैश 2 डैश 1 डैश है, और ये क्या है, A डैश 1 डैश 6 डैश F डैश है। तो ये दोनों रेक्टेंगल अलग अलग रेक्टेंगल्स है, तो उसके ये जो पॉइंट्स, ये पॉइंट कॉमन है, ये 1 डैश कॉमन है दोनों में, लेकिन ये रेक्टेंगल इस साइड का है और एक रेक्टेंगल इस साइड का है, A डैश B डैश 2 डैश 1 डैश ये है, और ये A डैश 1 डैश 6 डैश F डैश ये वाला रेक्टेंगल है। तो वो अलग अलग प्लेन रहेंगे, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। यस सर, समझा भी समझा। थैंक यू सर। ओके, तो आपको आज क्या करना है, जो पेंटागन का दूसरा क्वेश्चन बाकी है और हेक्सागन का दूसरा क्वेश्चन बाकी है, वो दोनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए आज ही सॉल्व करना है आपको। और मैं आपको थोड़ा सा एक होमवर्क देने वाला हूं। ठीक है, होमवर्क, हाँ, एक मैं आपको अभी पिरामिड ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं। ओके, जाने दो, पिरामिड नहीं, हम प्रिज्म ही आज लेते हैं। सिर्फ स्क्वायर की केसेस देखते हैं, स्क्वायर में क्या दिया उन्होंने। अब वो बाकी का बाद में कंप्लीट करो, सब लोग यहाँ पे देखेंगे। सब लोग यहाँ पे देखो। अब देखो, इसमें स्क्वायर के जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी आपको बेसेस दिए 25, और यहाँ पे पिरामिड है, स्क्वायर प्रिज्म है, बेस 25 दिया है। अल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है, हाइट ऑफ द एक्सिस, ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। अल्टीट्यूड मतलब क्या है, हाइट ऑफ द एक्सिस, उसका डायमेंशन 50 mm दिया है। एंड रेस्ट ऑन वन ऑफ इट्स बेस ऑन द HP whose 2 sides, मतलब स्क्वायर की 2 sides ऑफ द बेस पैरेलल टू VP। तो स्क्वायर की 2 साइड्स पैरेलल टू VP, मतलब ये VP मतलब रेफरेंस लाइन, उसको पैरेलल मतलब आपका स्क्वायर ऐसे आने वाला है। 1 मिनट, ठीक है, मैं वो दिखा दो, पहले ये केस देख लो। 2 साइड्स ऑफ द बेस आर पैरेलल टू VP। ओके, बाकी सेम है। आगे, कट बाय द प्लेन बाइसेक्टिंग द एक्सिस, मतलब क्या होगा, बाइसेक्टिंग द मिड पॉइंट, करेक्ट। देन इंक्लाइन 30 डिग्री, वो डेटा सेम ही रहता है, तो आपको सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है और उसका प्रोजेक्शन लेकर आपको डेवलपमेंट में ड्रॉ करना है। तो आप ये इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। 2 साइड्स ऑफ द बेस आर पैरेलल टू VP। एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम है, यहाँ पे बेस 40 दिया है, एक्सिस 60 दिया है, इतना तो सेम है। उस एंड रेस्ट ऑन द HPA, ये भी सेम है। सिर्फ ऑल द एजेस ऑफ द बेस मतलब स्क्वायर, इक्वली इंक्लाइन टू VP, इक्वली इंक्लाइन टू VP। ओके, तो ये दोनों सिर्फ याद रखो, 2 साइड्स पैरेलल टू VP एंड बेस ऑल एजेस आर इक्वली इंक्लाइन टू VP। तो उस केस में आपको स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं। ठीक है, तो पहले केस में क्या है, 2 साइड्स आर पैरेलल टू VP है। एंड थर्ड केस में आपको क्या दिया, ऑल साइड्स आर इक्वली इंक्लाइन टू VP। VP मतलब रेफरेंस लाइन। तो कितना एंगल होगा, अगर ऑल साइड्स अगर हम इक्वली करते हैं तो कितना एंगल होगा, ये ऑल साइड्स, हर एक साइड का एंगल कितना होगा विद द रेफरेंस लाइन, 45। करेक्ट, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा और ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा। तो ये स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, साइड में अगर आपको इस टाइप का स्क्वायर ड्रॉ करना है, ये तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे इजीली कर सकते हैं, सपोज ये मैंने यहाँ पे
रेफरेंस लाइन ड्रॉ की, आपको सपोज 20 mm का स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसके दोनों एजेस पैरेलल है, तो ये परपेंडिकुलर रखकर 20 mm की एक लाइन, फिर उसको परपेंडिकुलर दो लाइंस 20 mm की, ये 20 mm स्क्वायर ही ड्रॉ करना है ना, सो ऑल साइड्स आर इक्वल साइड्स, तो ये आपका स्क्वायर हो सकता है जिसकी दोनों साइड्स आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल। ओके, लेकिन दूसरे केस में इसमें आपको बहुत डिफिकल्ट होगा अगर आप एंगल वाइज ड्रॉ करने जाएंगे तो आपको क्या करना है, साइड में पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है। साइड में आपको क्या करना है, 20 mm का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है साइड में, पेज पर कहीं पे भी ड्रॉ करो, लेकिन इसके अंदर मतलब जो हमारा रेफरेंस लाइन उसके यहाँ पे नहीं, साइड में एक कॉर्नर में स्क्वायर ड्रॉ करो 20 mm, 20 mm, वो तो इजी है, 20 mm एंड 20 mm, तो ऑल साइड्स आर परपेंडिकुलर, ये स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया। जब मैं ऐसे रखूंगा तो ये क्या है, आपकी डायगोनल्स है, ये दो डायगोनल्स है, ये डायगोनल कैसे होगा विद द रेफरेंस लाइन, परपेंडिकुलर, एंड ये डायगोनल पैरेलल। ओके, वैसे हमने ये साइड में जो स्क्वायर ड्रॉ किया है उसके अंदर आपको लाइट लाइंस ड्रॉ करना है, ये एक लाइन डायगोनल और ये एक लाइन डायगोनल लाइन। ओके, अब आपको पता है कि व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द रेफरेंस लाइन, देन these two diagonals are perpendicular to each other. Out of these, one is perpendicular to reference line and one is parallel to the reference line. तो यहाँ पे क्या करना है, आपको दो डायगोनल्स ड्रॉ करना है, एक तो परपेंडिकुलर होगा, दो लाइंस ड्रॉ करना है, सॉरी, एक परपेंडिकुलर लाइन होगी और दूसरी उसको इंटरसेक्टिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। आप क्या कर सकते हो, कोई बता सकता है क्या करना होगा, कैसे कर सकेंगे चारों पॉइंट्स लोकेट करने के लिए? वो सेंटर पॉइंट से 20 में जो डिस्टेंस है वो मार्क करना है और ज्वाइन करना। सिर्फ क्या करना है, जो सेंटर पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहां से किसी भी एक कॉर्नर का डिस्टेंस कंपास मिलो, क्योंकि चारों का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ये स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंपास रखना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर और चारों लाइन के ऊपर 4 पॉइंट्स मार्क करना है, और ये 4 पॉइंट्स को क्या करना होगा, आपको ज्वाइंट करना होगा। तो ऑटोमेटिकली जो आपने चारों लाइंस ड्रॉ किए, ऑल लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू द रेफरेंस लाइन, ये आएगी और आपका स्क्वायर भी एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा। ये आपका स्क्वायर देखो, स्क्वायर है आपका और एग्जैक्ट है, ऑल साइड्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द रेफरेंस लाइन। तो ये अगर केस है तो इसमें आपको साइड में स्क्वायर कंपलसरी ड्रॉ करना पड़ता है, उसमें डायगोनल ड्रॉ करो, यहाँ पे दो एक परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर किसी भी एक कॉर्नर का डिस्टेंस कंपास में लो और वो चारों साइड में मार्क करो। बाकी प्रिज्म की प्रोसेस सेम है, इसमें आपका सेंटर पॉइंट, आपको पता है कि ये दो डायगोनल ड्रॉ करने के बाद आपको सेंटर पॉइंट मिलने वाला है। पहले हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे ऑफ द गिवन डायमेंशन, देन ये जो बाकी के पॉइंट्स है उसके प्रोजेक्शन लाइंस, और उस प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर हमारा ये प्रिज्म होगा, प्रिज्म का फ्रंट व्यू होगा। तो यहाँ पे A1, B2, C3, D4, यहाँ पे A' B', यहाँ पे 1' 2', क्योंकि दोनों की कॉमन लाइन है। यहाँ पे C' D', यहाँ पे 3' 4', सॉरी 1' A' B', 1' 2', C' D', 3' 4'। और इस केस में ये यहाँ पे सपोज आपने सेंटर लाइन ड्रॉ की है और इसका प्रोजेक्शन लिया है। अब ये आपकी हाइट सपोज आपने यहाँ पे मार्क की है 80 mm, जो भी आपकी हाइट दी है वो हाइट, उसको ऊपर से क्लोज कर दिया, बॉटम में ऑलरेडी लाइन है, ये साइड की लाइन, ये साइड की लाइन, और यहाँ पे कुछ करना होगा और कुछ सेंटर लाइन रहेगी या कंटिन्यूस लाइन बनेगी? करेक्ट, कंटिन्यूस लाइन, क्योंकि हमारा B2 पॉइंट विजिबल है, सेंटर लाइन से पहले B2 पॉइंट विजिबल है, तो मुझे इसको भी यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। अब देखो A पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा 1 उसके ऊपर, B पॉइंट यहाँ पे होगा और 2 पॉइंट उसके ऊपर,
सी पॉइंट यहाँ पे होगा, उसके ऊपर 3 पॉइंट, और डी पॉइंट भी बी के 2 एंड बी की कॉमन लाइन है, तो यहाँ पे डी डैश होगा, यहाँ पे 4 डैश होगा। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। बाद में आपको कटिंग प्लेन लाइन का एंगल दिया है और उसका लोकेशन दिया है, तो यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे जो भी आपको दिया है 15 mm अबव द बेस या 15 mm बिलो द टॉप सरफेस या मिड पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग टू और गिवन एंगल लेकर आपको स्लैंट लाइन ड्रॉ करना है। और बाद में डेवलपमेंट में 4 रेक्टेंगल्स आपने ड्रॉ किए होंगे, यहाँ पे 4 रेक्टेंगल्स रहेंगे आपको 1 2 3, क्योंकि ये स्क्वायर है तो उसके प्रोजेक्शंस ले लो और उसके पॉइंट्स फाइंड आउट करो, हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में आ गया? स्क्वायर के केस में क्या करना है, यहाँ पे आपको ये स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना होगा, साइड में पहले स्क्वायर ड्रॉ करो और उसके पहले डायगोनल्स ड्रॉ करो, मतलब 2 लाइंस ड्रॉ करो, वन परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन और पैरेलल टू रेफरेंस लाइन, और ये एक किसी हाफ डायगोनल का डिस्टेंस लेकर सेंटर पॉइंट्स के चारों साइड में पॉइंट मार्क करना है। तो आज आपका कल लेक्चर नहीं है, डायरेक्टली थर्सडे को लेक्चर है, सॉरी हाँ थर्सडे को है। तो आपको स्क्वायर के 2 प्रॉब्लम्स जो है वो प्रॉब्लम्स दोनों सॉल्व करना है। अभी हमने एक हेक्सागन का एक पेंटागन का सॉल्व किया है, तो दूसरा जो प्रॉब्लम है वो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दूसरा पेंटागन का, हेक्सागन का सेकंड प्रॉब्लम। ये आज ही अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो आपने बोला कि ये डिफिकल्ट लग रहा है वो डेफिनेटली आपको सिंपल लगेगा। ये 4 प्रॉब्लम आज ही सॉल्व करो और नेक्स्ट लेक्चर में मैं किसी की भी नोटबुक शो करने को बोलूंगा तो वहां पे आपके सारे चारों प्रॉब्लम्स कंप्लीट होनी चाहिए। सर ये स्क्वायर के 2 और वो पेंटागन और एक हेक्सागन का ना? हाँ, हमने पेंटागन का एक सॉल्व किया है, आपको पेंटागन का दूसरा करना है। हेक्सागन का एक सॉल्व किया है, हेक्सागन का दूसरा करना है, और ये स्क्वायर के 2 प्रॉब्लम्स, 4 प्रॉब्लम्स आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। अगर ये आज ही आप क्लियर करते हो, आज ही सॉल्व करते हो, तो आपका ये जो आपने बोला कि डिफिकल्ट लग रहा है वो आपको सिंपल लगने लगेगा, क्योंकि स्टेप्स कॉमन है। सिर्फ आपको टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू एक बार अगर परफेक्टली ड्रॉ किया है तो आगे कुछ भी नहीं है। ओके, सो अटेंडेंस, मैंने अटेंडेंस एग्जैक्ट 9 o'clock मार्क की है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 8:15 को लॉग इन करना है, तो ये सारे नंबर्स है जो अब्सेंट नंबर मैंने मार्क कर लिए। सर 9 o'clockच्या आधी जॉईन केलं होतं, पण मला याच्यामध्ये नंबर दिसत नव्हता तुझा। तर केलं होतं सर 9:57 लाच केलं होतं, 8:57 लाच केलं होतं हो सर। सर 34 माझा नेटवर्क सर मी पण 9:45 ला जॉइन झालो होतो सर 9 वाजता। यस सर। हा सर माझा पण नेटवर्क झालं सर 64 सर सर 48 27 सर सर 50 भी नहीं। 61 सर 68 सर 34 सर 61 सर 40 40 20 सर 64 सर रोल नंबर 61 ओके ठीक है, तो ये दो नंबर्स नहीं है, बाकी सब लोग है। आज मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम आप अगर लेट ज्वाइन करते हो, क्योंकि मुझे उसके लिए 5 मिनट्स वेट करना पड़ा, तो वहां पे आपका 5 मिनट का लॉस होता है और ये हमारा लेक्चर एक्सटेंड होता है। जैसे अभी लेक्चर मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए टाइम पर लॉग इन करो। अभी मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ सबकी, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं। सर ये अब्सेंट है क्या आपने जो ऊपर लिखा वो? ये 2 नंबर्स। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेकिन होमवर्क कंप्लीट करना है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले चारों प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर आपको लग रहा है कि चेक करके लेना है तो व्हाट्सएप पर सेंड कर दो मुझे, मैं चेक करके आपको रिप्लाई दूंगा।